ओम शांति। आज बाबा के 26/9/2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा बोले सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और अलौकिक तारा मंडल हम सब बच्चों को बाबा देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। बाबा ने सितारों की विशेषताएं देखी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के सितारे बताए। तो बाबा ने कहा तो सब सितारे, लेकिन विशेषता सबकी अपनी अपनी होने के कारण फिर उनको फल की प्राप्ति भी अलग अलग अनुभव होती है। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा मेहनत हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। अब मैंने कहा कई ऐसे सहज सितारे हैं, वो प्राप्तियां भी सहज ही, उस प्राप्ति का फल भी सहज अनुभव करते। और कुछ ऐसे सितारे हैं जो मेहनत करते हैं, भले वो मेहनत कम हो या ज़्यादा हो, परंतु बाबा ने कहा मेहनत के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कर्म करने से पहले क्या उनको दृढ़ निश्चय होता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, मैं सफलता का सितारा हूँ, ऐसे अनुभव करते। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कौन सा निश्चय और नशा रखते कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि नशे से कर्म करते, जब निश्चय और नशे से तो करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। सबसे ज़्यादा बाबा ने कहा श्रेष्ठ सफलता के जो सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ सितारे हैं, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के अति समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। सितारों में भी चमक भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो बाबा कह रहे हैं कोई तो शक्तिशाली हैं और कोई सदा शक्तिशाली नहीं है, तो दोनों की चमक में अंतर है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सब सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के अधिकारी बनते हैं। सभी प्रकार के सितारे बाबा ने कहा सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो समीप के सितारे हैं वो क्या करते हैं, अन्य आत्माओं को भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के समीप लाने का कार्य करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। हर एक अपने से पूछो
कि मैं कौन सा सितारा हूँ। ऊपर जो सुना हमने सितारे कितने प्रकार के हैं, तो उनमें से मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली हूँ, बाबा का अति प्यारा हूँ। बाबा कह रहे हैं लकी, भाग्यशाली भी हैं, सदा शक्तिशाली, या मेहनत करने वाले, या हम सफलता के सितारे। अब कौन सा सितारा है वो हम अपनी चेकिंग स्वयं करें। ज्ञान सूर्य बाप सब सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। रोशनी में अंतर पड़ जाता है, शक्ति में भी अंतर पड़ जाता है, नज़दीक और दूर होने के कारण। तो इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। क्या देखना है। लकी और लवली तो सभी हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सदा समीप रहने वाले और सहज सफलता का अनुभव करने वाले सितारे हम कहाँ तक बने हैं। हमारा हर कार्य करने से पहले मुझे निश्चय हो कि सफलता हुई पड़ी है हर काम में। तो बाबा ने कहा ऐसी सफलता का अनुभव करने वाले कहाँ तक हो। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, कभी सफल हो गए कभी गिरे। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है। पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। तो बाबा ने उनको कौन सा सितारा कहा। पूंछ वाला तारा, तो जो पूछते रहते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, बाबा से पूछते हैं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा वो है पूंछ वाले तारे। कई बार पूंछ वाले तारों में एक बात और भी आती है, कई बार वो अपनी मान शान के पीछे भी, हमें पूछा नहीं गया, मैंने तो ये कार्य किया था लेकिन मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मेरे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैंने तो इतनी सेवा की। तो बाबा कह रहे हैं बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं, ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। कौन से सितारे बाबा के सदा समीप और साथ हैं, जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है। लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी पर्सनल मुलाकात है बाबा की बच्चों के साथ।
सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं सभी सदा हर आत्मा को सुख देने वाले हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। सबको सुख देने का कार्य करें हम, बाबा ने कहा ये विशेषता हम सबको मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो अनेकों को सुख देता है, बाबा ने कहा जिनको सुख देते हैं उन आत्माओं की आशीर्वाद सुख देने वाले को मिलती है। तो इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हो, तो खुद भी सुख में अनुभव करते और अनेकों को भी सुख देने के निमित्त बनते। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। इस एक विशेषता के कारण बाबा ने कहा वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी सदा सुख देने का हम कार्य करें, खुद भी ऐसा अनुभव करें और अनेकों को भी ऐसा अनुभव कराएं। और सदा ये याद रहे कि हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं। तब बाबा ने कहा अनेकों की ब्लेसिंग के पात्र बनेंगे। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। अगर हम ये कार्य करते हैं तो बाबा ने कहा सबका प्यार भी पाते हैं और सबकी दुआएं भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना और 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो, ऐसी सेवा सहज है, कोई मुश्किल नहीं है दूसरों को सुख देने की सेवा। तो बाबा ने कहा इस सेवा से सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। सदा याद रहे मैं कौन हूँ, अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करें, ऐसा सदा स्मृति में रहे। तो बाबा ने कहा जब ऐसा अनुभव करते हैं जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो स्वयं भी भरपूर होगी और अन्य आत्माओं को भी वो सदा भरपूर करती जाएगी। शक्तियों का अनुभव होगा तो अनेक आत्माओं को भी हम वो अनुभव करा सकेंगे। बाबा ने कहा जो संतुष्टता के खजाने से वो आत्माएं सदा भरपूर होंगी, असंतुष्टता तो उनके जीवन में होगी ही नहीं, वो सदा संतुष्ट। तो ऐसे बाबा ने कहा ये खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा है बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है ना। इतनी अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना है। यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूँगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। तो बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को, सदा नशा रहे
कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्व भर में भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी सिलेक्शन जो है स्वयं परमात्मा ने की है, सर्वशक्तिवान बाप ने मुझे चुना है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। और ये खुशी रहे सदा कि मैं विश्व की चुनिंदा आत्माओं में से मैं विशेष आत्मा हूँ। तो ऐसी चुनिंदा आत्माओं में से विशेष मेरा रोल है। तो उस भाग्यशाली हूँ मैं, उस भाग्यवान पिता की संतान हूँ। तो बाबा ने कहा ये स्मृति जो है हमें खुशी दिलाती है। तो बाबा ने मुझे अपना बनाया है, स्वयं परमात्मा जिसने मुझे अपना बनाया। हमने उसको कितना ढूंढा, कितना पुकारा, हम तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। तो ये नशा जो है सदा चढ़ा रहे कि मुझे स्वयं परमात्मा ने अपना बनाया है। पूरे विश्व की आत्माओं में से मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ और मैं कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। ये भी नशा रहे कि मैं अब भी भाग्यवान हूँ, भविष्य में भी होंगी और फिर बनूंगी। बाबा ने कहा पहले भी भाग्यवान थी, अब भी हूँ और फिर आगे भी मैं ही भाग्यवान बनूंगी। तो ये स्मृति, ये नशा सदा चढ़ा रहे। चौथा पॉइंट है सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है। बाबा करावनहार है, मैं निमित्त करनहार आत्मा हूँ। जब हम इस स्मृति से कोई भी कार्य करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, सदा अपने आप को निश्चिंत समझकर करते। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं कि फलाने ने इतनी सेवा की, मैंने इतनी सेवा की, ये गिनती नहीं करनी। लेकिन सेवा का बल कब आगे बढ़ाता है, जब हम निश्चिंत होकर के सेवा करते हैं। सेवा की जिम्मेवारी बाबा की है और वो करा रहा है हमारे से, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब ये स्मृति रहेगी तो बाबा ने कहा गिनती नहीं करनी है कि किसने कितनी सेवा की, क्या किया, लेकिन बाबा कह रहे हैं निश्चिंत होकर के करो। तो निश्चित सेवा होगी, उसका बल आगे बढ़ाता। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाले नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। तो निश्चिंत होकर सेवा करते, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर सेवा करते, तो बाबा ने कहा वो सदा आगे भी बढ़ते जाते हैं। यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती है। पांचवा है सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कोई ये न सोचे कि कर्मणा सेवा के मार्क्स कम हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं जितना भाषण करने की सेवा के मार्क्स हैं उतना ही कर्मणा सेवा के हैं। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा वाले भी, बाबा ने कहा भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा है उनकी सेवा। कर्मणा सेवा जो है वो भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा है। तो मान लीजिए कोई भाषण करके आया और कर्मणा सेवा वाले जो हैं वो कर्मणा सेवा कर रहे हैं। मान लो वो भाषण करके आता है और आगे आए तो उसको भोजन ना मिले तो क्या करेगा वो, उसका भाषण क्या रहेगा, अंदर में कितने संकल्प चलेंगे। जब तक वो कर्मणा सेवा वाले भोजन तैयार रखते हैं तो उनको संतुष्टि हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कर्मणा सेवा भी कोई कम नहीं है, वो और ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है, उनको प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है।
छठा पॉइंट है सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। कर्मणा सेवा से भी हमारा पुण्य का कर्म जमा होता, पुण्य का खाता जमा होता। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। क्या अनुभव करना है? सदा एक बाप की याद में रहने वाली, मैं एक रस स्थिति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अनुभव करते रहो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। एक रस स्थिति स्वतः और सहज कब अनुभव होगी? जब सदा हमें ये स्मृति रहेगी एक बाप और दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाप, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा ये स्थिति सहज अनुभव होगी। एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने आप को स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूँ? एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने वाले आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से संपन्न बनना है। कौन सी विधि बताई बाबा ने? बाबा को फॉलो कर, तुरंत दान, महापुण्य। अभी अभी कमाया, अभी अभी दिया, बाबा ने कहा। तो ऐसा करना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। सदा यह स्मृति में रखो, जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। सदा ये बात पक्की हो जाए, अंदर स्मृति में रहे कि जो भी कार्य हम करेंगे वो अनेकों की दुआएं प्राप्त करने वाला ही करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं। कैसे मिलती हैं दुआएं? श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। आज अपने आप को ये हम पक्का करा दें। क्या संकल्प करना है? कि मैं सदा हर आत्मा से दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो सदा याद रखना
कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूँ। क्या याद रखना है? परिवर्तन शक्ति द्वारा मैं सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, बड़ी हैरानी वाली मूड होगी, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। तो अनेक प्रकार की मूड होती है। तो बाबा भी बच्चों को देखते हैं कि बच्चों की किस किस प्रकार की मूड है। तो कभी कभी अटेंशन का झूला, लेकिन बाबा ने कहा संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, बाबा ने कहा जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस स्थिति ही संपन्न मूड में रहो, एक रस स्थिति ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। तो बाबा ने कहा संगम युग जो है वो प्राप्तियों का युग है, प्रालब्ध का युग है। संगम युग 21 जन्म की प्रालब्ध है, कोई एक जन्म की नहीं। तो अब 20 जन्म सतयुग त्रेता के हुए, तो एक जन्म जो है हमारा ये संगम का है। तो ये भी प्रालब्धि जीवन है, वो तो प्रालब्ध का है ही है, लेकिन संगम युग भी सबसे बड़ी प्रालब्ध का युग है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक जन्म संगम का ही है जो बहुत बड़ी प्रालब्ध का है। तो वो कैसे? इस जन्म में हमें बाप मिला, कितनी बड़ी प्रालब्धि है, जो कि 2 युग में बाबा नहीं होगा। प्रालब्ध तो भले होगी, सुख तो होगा, परंतु भगवान तो नहीं होगा। तो यहाँ इतनी बड़ी प्रालब्ध मिली है, तो कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं हमें संगम पर। तो संगम की प्रालब्ध जो है बाबा ने कहा बहुत बड़ी है। जो बाबा के गुण हैं वही गुण हम बच्चों के होने चाहिए। जैसे बाबा शांति का सागर है, तो वो गुण हमारे जीवन में कितना है वो देखें। बाबा प्यार का सागर है, तो अपने आप को चेक करें, क्या बाबा का गुण मेरे जीवन में है? क्या मैं इतना प्यार अन्य आत्माओं से करता हूँ? तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है। जो बाप के गुण हैं, क्या वो मेरे जीवन में वो प्रैक्टिकल में है वो गुण? तो जब सदा एक रस और संपन्न मूड में रहेंगे, तब खुशी और आनंद में रहेंगे। तो एक रस और संपन्न मूड, ऐसा नहीं कभी कंफ्यूज वाली मूड हो, कभी क्वेश्चन मार्क वाली मूड। बाबा कहते हैं ये मूड नहीं हो, सदा हमारी एक रस मूड हो, तभी खुशियों और आनंद का हम जीवन में अनुभव करेंगे। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। परीक्षाओं रूपी सागर से पार होना है, तो उसके लिए बाबा का हाथ, बाबा के हाथ में हम अपना बुद्धि रूपी हाथ दे दें। तो बाबा ने कहा कभी भी परीक्षाओं में फिर हिलेंगे नहीं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति।